स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, पुलिस ने लिया एक्शन, बीजेवाईएम पर कार्रवाई, एफआईआर पर सियासी लड़ाई। सरकार के दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया जा रहा है। बदनाम करने की साजिश है, ये बदनाम करने की पूरे कांग्रेसियों की रणनीति है, भूपेश बघेल की रणनीति है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी और उसकी युवा विंग के हल्ला बोल कार्यक्रम के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने ये कार्रवाई प्रदर्शन के वीडियोस के आधार पर की। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी के साथ साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने का भी काम किया। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया था। इसको लेकर के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाने में 4 अपराध पंजीबद्ध हैं और कोतवाली थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के बाद सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा कि क्या सरकार प्रदर्शन से डर गई, बौखलाहट में कार्रवाई कर रही। पार्टी के युवा मोर्चा ने भी आगे और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को बेनकाब भी करेंगे। पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर ये बदनाम करने की साजिश है, ये बदनाम करने की पूरे कांग्रेसियों की रणनीति है, भूपेश बघेल की रणनीति है। एक भी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन छू के दिखाए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ईंट से ईंट बजा देगा। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे सामान्य बताते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। जाहिर है पहले बीजेवाईएम के घेराव को लेकर सियासी तकरार हुआ और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रही एफआईआर के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। वार पलटवार का ये सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिखता। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन की तस्वीरों के बाद इस प्रदर्शन के कामयाब होने या नाकामयाब होने को लेकर के हमने बहस की। विषय ये उठता रहा, लेकिन अब इस पर कार्रवाई को लेकर सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और छत्तीसगढ़ की बात में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और बीजेवाईएम के प्रदर्शन के बाद जो कार्यकर्ताओं पर 50 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं, उनको लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के नेताओं से जुड़कर ये सवाल पूछेंगे कि क्या, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही कि विपक्ष में रहते हुए उस पर भी कई बार आंदोलनों के दरमियान, प्रदर्शनों के दौरान उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, कार्रवाइयां हुई, तो फिर इतना बवाल क्यों? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस प्रदर्शन से घबरा गए इसीलिए इस तरह की एफआईआर, इस तरह चीजों को दबाने का प्रयास हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़ेंगे। विनय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस डर गई, घबरा गई, जो प्रदर्शन बीजेवाईएम ने किया इसीलिए इतनी एफआईआर दर्ज की। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 15 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार का सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार है, उसको देखा है और उसके लिए संघर्ष किया है। ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी डर गई। अरे कांग्रेस के तो नेता बिलासपुर में लाठी खाए हैं, उनके सरों को फोड़ा गया है पुनीत जी, और वो संघर्ष करके हमने भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी जो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ एक सुशासन वाली सरकार बनाई, एक छत्तीसगढ़ मॉडल वाली सरकार बनाई। आज इनको नौबत ये आ गई, पूरे 3.25 साल का समय बीत गया पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी चू से चा नहीं बोली है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनके पास एक भी शब्द नहीं है। और किस बात को लेके बीजेवाईएम ने स्ट्राइक किया है पुनीत जी, मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ये
जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनकी नैतिकता नहीं है, इनकी बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा करके 8 साल आज हो गए हैं केंद्र की सरकार को। जितने भी संस्थाएं नौकरी देने वाली है युवाओं को, हम बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, स्टील इंडिया की बात करें, कोल इंडिया की बात करें, सारे के सारे नौकरी इन्होंने 8 साल में एक भी अगर नौकरी इन्होंने दी हो तो बताइए। सारी की सारी संस्थाओं को बल्कि प्राइवेट अपने दोस्तों को बेचने का काम कर दिया है। महंगाई क्या इस तरह आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से महंगाई की जो दर है आज उसका जो चलिए मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर जायसवाल, आपके पास वापस लौटूंगा। जो बातें आपने की उसका उत्तर ले लूं। इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर दुर्भावनावश घबरा करके ये एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कांग्रेस कहती है कि प्रदर्शन तो कांग्रेस ने भी कई बार किए, उन पर भी कई मामले दर्ज हुए, फिर इतना हंगामा क्यों? देखिए, घबराहट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कल के आंदोलन में। मैं सीधे आंदोलन की बात करता हूं। मुद्दे तो डॉक्टर साहब को मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है कि वो किस तरीके से मुद्दा विहीन हो गई और किस तरीके से अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कल जहां तक सवाल है कल का, ये बड़े असमंजस की स्थिति में जो चर्चा थी, प्रशासनिक अमले से लेकर धरातल पर स्थिति थी कि यदि हम कहीं इस आंदोलन पर लाठीचार्ज करते तो हम बदनाम होंगे। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की जो कोशिश थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अब चार्ज हो गए हैं क्योंकि इन्होंने मुद्दों को पूरा नहीं किया है, तो इन्होंने एफआईआर करके सभी प्रदेश के सभी जिलों में, अमूमन सभी जिलों के अंदर में इन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर, युवा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करके एक दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जब ये सरकार में आए, पहले दिन से जो कंफ्यूजन है वो आज तक ये कंफ्यूजन है, किसी आंदोलन को रोके आगे बढ़े 2 कदम, वो 4 कदम पीछे हट जाते हैं। तो मुझे लगता है यही सरकार के अंदर में सबसे बड़ी घबराहट दिख रही है। देखिए, ये कांग्रेसियों को छोड़ दे तो हर एक व्यक्ति, प्रेस से लेके, जो हमारे प्रेस के लोग हैं, जो आम जनता है, से लेके हर एक व्यक्ति कह रहा है कि एक जबरदस्त आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने बीजेपी के साथ में मिलकर जो किया है, और सरकार डरी हुई है। आखिर क्यों? आखिर जब इतनी ही बात थी तो आखिर पूरे शहर को आपने छावनी क्यों बना दिया गया? इतने बैरिकेड्स लगे हैं, स्कूलों के अंदर में छुट्टियां हो गई, मैं रिकॉर्डेड में दिखा सकता हूं, नहीं तो स्कूल के आपके स्कूल के प्रमुखों से बात करा सकता हूं, बसें बंद हो गई। आखिर क्या यहां पर कोई आतंकवादी, नक्सलवाद कोई घुसा है क्या? जिस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं और उसके बाद आप एफआईआर करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आखिर ये नौबत क्यों पड़ी? आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आपको समझने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष है, उसको संवेदनशील होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। आपने वादा किया था, सरकार बनाने के लिए वादा किया था। सरकार बनने के बाद करते तो हम तो बोल देते गफलत है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपने जो झूठा वादा किया था, उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। और यही कारण था कि युवा मोर्चा, बीजेपी तो ठीक है, साथ ही साथ इस प्रदेश के युवाओं में एक जन आक्रोश था, और जन आक्रोश का प्रकटीकरण कल राजधानी के सड़कों पर जो दिखाई दिया है, मैं ये कह सकता हूं कि ये भूपेश बघेल की सरकार के ताबूत पर यह अंतिम कील होगा। और इसी को याद करके अब कांग्रेस कहीं ना कहीं घबरा रही है। अनेक प्रकार के बयान, पुनित जी, होता है, राजनीति में आंदोलन होता है। कल इस संख्या को क्या बोले मालूम है? इनका अधिकृत है, ट्वीट मैंने दिया है, इनको जवाब दिया है, 4 से 6 हजार लोग हैं। अरे क्या गिनती भूल गए डॉक्टर साहब? गिनती भूल गए? अब रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे, आप तो डॉक्टर हैं, कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए किसकी रीढ़ में दम है और किसकी रीढ़ कमजोर हो गई 3.5-4 बच्चों के अंदर में। तो मुझे लगता है कम से कम सूक्ष्म निगाहों से देखिए, आंखों की जांच करवाइए आप कांग्रेस के नेताओं को। डॉक्टर साहब, संजय जी, कुछ वीडियो जो 50,000 को 4,000 बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नेत्र शिविर लगाने की आवश्यकता है राजीव भवन के अंदर। चलिए मैं उस पर उत्तर ले लूंगा, लेकिन कुछ जो आप कल के प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, ये बात हमने पुलिस से भी पूछी। पुलिस ने कहा कि कुछ वीडियोज हैं जो डोमेन में चल रहे हैं और इस समय भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके आधार के ऊपर कार्रवाइयां की गई हैं, पुलिस के साथ में बदसलूकी या शासकीय कार्य में बाधा। और ये कोई नई परंपरा तो नहीं है, ये पहले भी होता रहा। जो विपक्ष में हुआ, उसने आंदोलन किया, उस पर मामले दर्ज हुए। बिलासपुर का जिक्र अभी आपके आने के पहले डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ कर ही रहे थे। देखिए, ऐसा पुनित जी कि आंदोलन जब होता है, जहां पे हजारों की संख्या है, 50,000 लोग निकलते हैं, कई हजार पुलिस होती है, झूमा झटकी होती है, हम वहां पर आंदोलन करने जा रहे हैं, हम सीएम हाउस घेराव करने जा रहे हैं, तो उसको रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। हम तो नहीं गए, पुलिस ने यदि मारा, कल एक भोलाराम साहू पार्षद हैं इसी रायपुर शहर के, उनका पैर टूट गया,
वो हॉस्पिटल में हम लोग खुद उनका प्लास्टर करवा के घर पर हैं। एक हमारे बिलासपुर के साथी सुशांत शुक्ला, उनके यहां पर जो गम बूट होता है, जो लोहे के बूट उससे इस पे मारा गया, उनको यहां पर उसकी मसल रप्चर हो गई। हम तो नहीं गए पुलिस के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाने के लिए। इस तरह के आंदोलन में इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन आज जिस तरीके का आप पर उस पर एफआईआर भी होती है, जिस तरीके का नहीं मैं कहा उस पर पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं। देखिए ऐसा है कि ये होता है, लेकिन एक ठीक है प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हमारी भी नैतिकता बनती है कि कोई इस तरह की अप्रिय स्थिति न बने। कल अनुशासन के साथ में कल 50,000 की भीड़ क्या नहीं कर सकती पुनित जी, किसी की भी भीड़ हो 50,000 की, वो क्या नहीं कर सकती। कल इस बात की तारीफ पुलिस क्या रोकती, कल इस बात की तारीफ हुई है और आपके भी नेताओं ने कहा कि पुलिस ने, जिसको आज आप कंफ्यूजन बता रहे हैं, ये भी कहा कि पुलिस ने भी कल कहीं भी इस तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया, इस तरह की स्थितियां नहीं बनाई। ये आप ही के नेताओं का आधिकारिक तौर पर बयान रहा है। कांग्रेस के नेता क्यों बोल रहे हैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं कि हमने गुंडागर्दी की, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस तरह का किया? जी डॉक्टर जायसवाल आप उत्तर दें इस पर, जो कुछ ये कांग्रेस इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास क्यों कर रही है? अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जी जायसवाल, पुलिस से कहीं कोई बैर नहीं है, पुलिस से कोई शिकायत नहीं। वो बदहवास हो गए, ये बदहवास हो गए हैं, ये होशो हवास खो दिए हैं। ये 6-7 हजार की भीड़ को 50,000 बोल रहे हैं। चलिए यहीं पे इनके कल एक नेता है, उनसे मेरी बात हुई थी, मजाक में बोले, मैं बोला कि कितनी भीड़ हुई थी, ये बोलते हैं कि वो मुझे बोले कि 50,000 की बूढ़ी है। फिर मैं बोला नहीं यार, ये तो ऐसा पता नहीं चला है करके। अरे क्या डॉक्टर साहब, सुन्नी तो बढ़ाना पड़ता है ना। ये इनके नेता बोले एक बात, और दूसरी बात संजय श्रीवास्तव जी अभी आप में बात कर रहे थे, मेरी बात भी सुन लीजिए। संवेदनशीलता की बात करते हैं, सुना दे, यही आप संवेदनशीलता की डॉक्टरों के एक आध वक्तव्य सुना दीजिए। सुन लीजिए, कह दिया भाई ऐसा। संवेदनशीलता की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं कि कौन सी संवेदनशीलता आप लोगों में थी? आज तो आपने देखा होगा पूरे आंदोलन के दौरान हमारे जो पुलिसकर्मी है उनके हाथ में लाठी नहीं थी। इसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हुई है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विपक्ष का जो प्रदर्शन था, जो फेल प्रदर्शन था, उसमें भी कहीं भी कोई भी ऐसा कोई जो आत्मघाती जो कदम होता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते थे, वैसा कोई नहीं था डंडा। अब दूसरी बात, क्यों नहीं था डंडा? आपने इतने डर गए आप? मेरी बात सुन लीजिए, डंडा क्यों रहेगा? सरकार प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों का। जो 15 साल में जो राहुल जी की सरकार और आपकी सरकार ने कुचलने का काम किया था, आंदोलनों को करने का काम किया था, गर्भवती माताओं राजधानी के हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष को जेल में डाल दिया था, व्यापारी को हथौड़ा मारा गया, इस सुबह के काउंटर में घुस के जेल में डालने का काम किया था। ये स्थिति है। आप क्या बात करेंगे? हमारे जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, आपने बस्तर में उन लोगों पर कितना क्या अत्याचार नहीं किया था? अच्छा, तुलना कर रहे हैं किया था आप लोगों ने। कईयों की आंखों में कितनी सारी चोटें आई थी, आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या? और दूसरी बात, और जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता इतने निरंकुश थे, उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत सुंदर, ये पहला वक्तव्य आया है छेड़खानी का। बहुत सुंदर। कार्यकर्ता आतंकवादी है, ज्यादा निर्लज्जता नहीं हो सकती। जो कार्यकर्ता उग्रवादी है, प्रतीक है, सूचक है इस देश के अंदर में। आज ये बताइए, बड़ी निर्लज्जता पुनीत जी के साथ छेड़छाड़ की गई। श्रीवास्तव जी ये बताएं तो आप लोग हमारे महिला कर्मियों कांग्रेस के तो रंगे हैं, बदतमीजी करने हाथ रखे। इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। जरूर है कि आप घबराहट है हमारे आंदोलन से, संजय जी महिलाओं का असम्मान करने की संजय जी एक मिनट दीजिएगा। डॉक्टर आप बताइए पुनीत जी, आपने देखा होगा कि माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के जो तस्वीरें दिखाई दी, कुछ जो वीडियोस दिखाई दिए, बिना उनका वेरिफिकेशन किए उनको सीधे तौर पर आंदोलन से जोड़ना ये भी उचित नहीं है। लेकिन बिना जाने की क्या वहां हुआ और किसी अगर महिला पुलिसकर्मी के द्वारा कोई शिकायत की जा रही है, बिना उसको वेरीफाई किए क्या उसके बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया जाना चाहिए किसी भी पक्ष से? मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। देखिए, ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये तो सरकार में रहकर, पद में रहकर झूठ बोलने वाले लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की छेड़खानी का जहां तक विषय है, मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि भीड़ के अंदर में हुजूम है, किसी को लग जाए, चोट लग जाए, खरोंच आ जाए, पुलिस को लगा होगा, इतने हुजूम में
छेड़खानी का विषय में भाजपा के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल नहीं मान सकता। इसकी फुटेज यहां पर दिखाया जाए, अच्छा नहीं तो सार्वजनिक माफी मंगाया जाए। झूठ बोलने के लिए आपके ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाएगा डॉक्टर जायसवाल, इस बात को समझ लीजिए। छेड़खानी का मामला जो बोल रहे हैं बगैर फुटेज के, बगैर किसी के, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पुलिस महिला कर्मी जो रिपोर्ट लिखाई होगी तो ये कभी नहीं लिखाई होगी कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन आप चलिए थोड़ा सा इस विषय पे छेड़खानी, थोड़ा सा इस विषय के ऊपर गंभीरता से भी बात कर लेंगे। चलिए घेराव को लेकर के, अब घेराव के ऊपर कार्यकर्ताओं पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इस पर दोनों पक्षों से बयान है और तीखे बयान है, और यहां भी इस मंच के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल, क्या ये पूरी तरीके से जितनी भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए, आपको लगता सब के सब निराधार हैं? और अगर निराधार हैं तो क्या वजह है? उनका प्रदर्शन होना था, प्रदर्शन हो गया, जो तस्वीरें दिखनी थी वो दिख गई, अब इस पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों? पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के लोग तो गांधी जी को मानने वाले अहिंसक लोग हैं और उपासक लोग हैं। ये गोडसे को मानने वाले लोग आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहा है किस तरीके से बात कर रहे हैं। इतने सीनियर नेता हैं, इनको तो श्रीवास्तव जी को मैं बड़ा सम्मान देता हूं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, टीवी की बातों को झुठला रहे हैं। अरे तुषार जिसका नाम है, तुषार चोपड़ा, वो मारते हुए दिख रहा है पुलिसकर्मियों को। वो ये क्या इनको दिख नहीं रहा है क्या? इनको मोतियाबिंद का इलाज कराना पड़ेगा क्या? यहां कितने इस पूरे आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने लाठी तक रखना उचित नहीं समझा कि इनका प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी हिंसात्मक गतिविधि नहीं होगी, इनका प्रदर्शन करने का अधिकार है, इनको करने दिया जाए। लेकिन इतने उश्रृंखल, इतने इनके कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए कि पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, महिला कर्मियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये इनके कार्यकर्ता हैं, ये इनकी नीयत है, ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। और किस तरह से बात कर रहे हैं। अरे साँच को आज क्या, आप देखिए ना, आप रिवर्स करा के दिखाइए, श्रीवास्तव जी को पूरे फोटो दिखाइए जो पुलिस का, ये बोल देंगे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बोल जब देंगे। आप भी बात कर रहे हैं वो सारे फुटेजेस जो चल रहे हैं, जिन पर सवाल उठाए गए, वो सब यहाँ पर चल रहे हैं जायसवाल जी। कोई फुटेज यहाँ पर रुके हुए नहीं है, वो सारे फुटेज भी दिखा रहे हैं, उनको भी दिखाई दे रहे हैं, पार्टियों को भी दिख रहे हैं। संजय जी उत्तर दें, ये जो चीजें सामने उजागर दिख रही हैं, उसे बिना परखे हम क्या दावा कर सकते हैं? नहीं, जो पुलिस को मार रहे हैं। देखिए ऐसा है पुनीत जी, ऐसा है, और डॉक्टर साहब ऐसा है, देखिए ऐसा है, आपने जो एक शब्द कहा ना कि हम बोल देंगे, सुनिए हम बोल देंगे अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए हम उसको कह देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस शब्द जोड़ने से हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतनी तकलीफ महसूस करता है, हम उसको इतना बड़ा तकलीफ नहीं दे सकते। दूसरा विषय, एक बार सुन लीजिए ना, आप बोलते ही रहेंगे, बोलने की भी बीमारी है आपको, इसका भी इलाज मैं करवाऊंगा क्या? शांत हो जाइए थोड़ा सा। अरे बोलने का इलाज है, कुछ बीमारी है, अब आप चुप हो जाइए। आज 8 साल। दूसरा विषय यह है कि अभी आपने जो कहा, आपने जो कहा कि हमने तो कहा पुलिस लाठी नहीं है, अरे ये आपकी एक मजबूरी है। ये शिक्षक को जो लाठी से पिटवा सकता है, हाथ पैर तोड़वा सकता है शिक्षकों को, वो भाजपा के लिए क्या कर सकता है? लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि लाठी चल गया तो लोग लाठी लेके दौड़ा देंगे आप लोगों को, इसलिए आप लाठी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लाठी ऐसा नहीं, स्ट्रेटेजी के तहत। अरे हमसे भी पुलिस की बात होती है, पुलिस वाले बता देते हैं कि सरकार कितनी डरी है, बोली कि भैया लाठी मत चलाना, नहीं तो हम पड़ जाएंगे। क्या बोला था? पुलिस जनता दवाई के लेके 500 जो शिक्षकों को, डॉक्टरों को, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिए, ट्रैवल सेक्टर में लाठीचार्ज कर दिए। आपको बता रहा लाठी नहीं रखेंगे, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आपने प्रशासन को सामने लाया, आदिवासी आप आ जाते सामने, क्या दिक्कत है? ऐसा है, देखिए किसको क्या इलाज की आवश्यकता है, मुझे तो ऐसा लगता है मोतियाबिंद अलग हो गया, आपको बोलने की जो विषय है उसका कहीं ना कहीं इलाज कराने की आवश्यकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर नहीं, आप मरीज की स्थिति में आ गए। आप कांग्रेस में आने के बाद हर एक व्यक्ति मरीज हो सकता है, एक डॉक्टर भी मरीज हो गया, मुझे बड़ा तकलीफ है इस बात को लेकर। पर्सनल आरोपों से हम बचेंगे संजय जी और जायसवाल जी, पर्सनल आरोपों से हम बचेंगे। पर्सनल अरे आपका इलाज हम कराएंगे डॉक्टर साहब, इलाज कराएंगे। डॉक्टर और आप ही के इलाज में मेका हरा और वो भी टीएस बाबा करेंगे, टीएस बाबा। श्रीवास्तव जी, टीएस बाबा आपका इलाज कैसे करेंगे? श्रीवास्तव जी एक मिनट, डॉक्टर जायसवाल करेंगे आपका इलाज। डॉक्टर जायसवाल, अभी विपक्ष कह रहा है कि वो अगर ये कार्रवाइयां, अनुचित कार्रवाइयां बता रहा है, अगर जारी रही तो आगे और उग्र आंदोलन करेगा। सत्ता पक्ष क्या कहेगा इस पर, कांग्रेस क्या कहेगी? अरे जनता तैयार है,
माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की जो योजना बिल्कुल तैयार है सरकार हटाने के लिए। 10,000 करोड़ का कर्जा बिल्कुल तैयार है सरकार हटाने के लिए। अगर अभी तो महिलाएं भी तैयार है शराब के नाम भूपेश पर। बघेल का सीना है। ये तो अभी युवा है, 2500 बेरोजगार रुपए किसानों को अन्नदाताओं को देने बेरोजगार के वाला नाम अगर कोई पर। आदमी है ना उनका पैसा पूरे खा गया देश में, किसानों का। तो भूपेश बघेल है। किसानों का अरे पैसा खा गए। अरे आप ये देखिए ना, रखते रहो किस तरह से माला इन्होंने भूपेश बघेल की बताया है, बैठकर। किस तरह से नेता भूपेश प्रतिपक्ष बघेल बताया की है। माला लेके अरे बैठते रहो। इनके पैरों तले विदाई जमीन तय हो खिसक गई। चुकी है। भूपेश छत्तीसगढ़ बघेल की सरकार के ताबूत पर नहीं आने वाली कील है। लग गया और है। इस बार जो इनकी अभी 14 आंदोलन सीट है ना, रुकना नहीं वो है। एक अंक में ये आने चलिए, वाली ठीक है, है। ये बात गति से मैं बोलने चलेगा। वाला हूं। ये आंदोलन और जब तक सरकार को संजय उखाड़ जी, नहीं आंदोलन देंगे, रुकता है, आप चलता है। पार्टी के लोग ये आंदोलन रुकता है, चलता है। डॉक्टर जायसवाल, इस आंदोलन का असर क्या होता है, इस पर हमने कल भी बातचीत की थी। फिलहाल कार्रवाई को लेकर जो सवाल है वो पुलिस को तय करने डॉक्टर साहब। दें, ये पुलिस को देखने दें। ये वीडियोज उनके पास में भी होंगे, उनका एक्शन क्या होगा। जो पहले एक्शन लिए गए, पहले जो एफआईआर हुई, उन पर भी हमने कई दफा बहस की है, अभी फिर इस पर बहस ली है पुलिस, लेकिन तय करेगी। शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, बहुत धन्यवाद।